बहुजनों को बहुजनों को सत्ता में आने के लिए करने होंगे 5 काम। बहुजनों को सत्ता में आने के लिए करने होंगे 5 काम। ये 5 काम आज पूरे भारतवर्ष के सभी बहुजनों को जानना आज बहुत ही जरूरी है। वो 5 काम क्या है? पहला काम, इतिहास को पढ़ना होगा और जानना होगा। पढ़ना और जानना में अंतर है, इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ना भी होगा और जानना भी होगा। दूसरा, शिक्षित बनना होगा और बनाना होगा। तीसरा, संघ को धारदार बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। चौथा काम, संघर्ष हर बड़े मुद्दे पे करनी होगी। और 5वां, मजबूती से अपनी दावेदारी को पेश करनी होगी और उसे सफल बनाना होगा। दोस्तों, मैं अनिल गौतम दलित मोटिवेटर के रूप में पुनः आज से रूबरू होते हुए बहुजनों के लिए, बहुजन के हित के लिए, बहुजनों के राज और बहुजनों के सत्ता हासिल करने के लिए आज हम आपसे जुड़ रहे हैं। हम सत्ता हासिल कैसे करें? भारत में जब हम कहते हैं कि बहुजन, तो बहुजन 85% है और 85% लोग बिखरे पड़े हुए हैं। इनको एक साथ लाना होगा, एक सोच के साथ लाना होगा और शासक थे पुनः शासक बनना होगा। इसके लिए ये 5 काम बहुत ही जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बहुजनों तक ये वीडियो पहुंचे और इससे जानकर पुनः अपने में वो सारी तमाम कमियों को ढूंढते हुए उसमें पारदर्शिता के साथ, एकजुट होकर, एक उद्देश्य के साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन के साथ वो आगे बढ़ें और पूरे भारत पर कब्जा करें। पहला, इतिहास को पढ़ना एवं जानना होगा। तो क्या पढ़ना होगा? भारत में महापुरुषों को जानना होगा। दोस्तों, आपके महापुरुषों ने जो किया है, आपके लिए किया है, आपके हित के लिए क्या है, आपके भविष्य के लिए क्या है, उनको जानना होगा। सिर्फ उनको पढ़ना नहीं होगा, उसको आत्मसात करना होगा, ज्ञान में लाना होगा, उनकी सोच को जानना होगा। हम क्या थे? इस भारतवर्ष में हमारी स्थिति क्या थी? क्या हम शासक थे? अगर शासक थे तो कैसे बने शासक? और आज इस वर्तमान स्थिति में हम गुलाम कैसे हो गए? इन कारणों को जानना होगा कि हम कैसे शासक बने। हमें जानना होगा कि हमें भविष्य में शासक कैसे बनना होगा, हम कैसे बनेंगे शासक। शासक पहले थे और आज वर्तमान स्थिति में हम गुलाम हो गए। इन कारणों को जानना होगा कि हम 85% वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र हैं। कुछ लोग कहते हैं, हमारे ही बहुजन समाज के लोग, कि हम वैश्य हैं। आप थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था को जान लें तो कहीं आप उस 15% में नहीं हैं। कुछ हम तमाम जातियों को मैं बारे में बात करना चाहता हूँ कि अभी आप यादव को अगर आप शूद्र कहिए तो गुस्से में आ जाएंगे। अगर अभी कोई कुर्मी को शूद्र कहिए वो गुस्से में आ जाएंगे। अति पिछड़ा जातियों को अगर आप शूद्र कहिए तो लेकिन वो अगर वर्ण व्यवस्था को पढ़ ले तो अपने आप को पाएगा कि वो शूद्र हैं। और जब शूद्र हैं उस पर गर्व करना जब जानेगा, जब इतिहास पढ़ेगा तो गर्व महसूस होगा और फिर गर्व के साथ वो आगे बढ़ेगा, एकजुट के साथ आगे बढ़ेगा। तब 85% का फॉर्मूला फिट होगा इस भारत में। नहीं तो हम बिखरे पड़े हैं। इसलिए इतिहास को जानना होगा और पढ़ना होगा, पढ़ाना भी होगा। दूसरा, शिक्षित बनना होगा एवं बनाना होगा। हम सिर्फ साक्षरता को शिक्षित कहते नहीं, ज्ञान जब तक हमारे जीवन में नहीं उतरेगा, हम पढ़ें या ना पढ़ें, हमारे अंदर ज्ञान भी होना चाहिए। सभी लोग नहीं पढ़ सकते हैं, हमारा एक दायित्व है कि हम सबको पढ़ाएं, लेकिन नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो ज्ञानवान जरूर बन सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थान को आपको स्थापित करना होगा, आपको प्रेरित करना होगा, अपने लोगों को मदद करना होगा। आपको गली गली मोहल्ले में मोहल्ला स्कूल खोलना होगा। जैसे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने स्थापना किया था स्कूलों का, तो उस तरह के स्कूल स्थापित करने होंगे और आपको स्थापित करने होंगे। उसके संचालक आपको बनना पड़ेगा ताकि आपके बच्चे आपके स्कूलों में आके वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। आप पे बैक टू सोसाइटी को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और लोगों को भी बताना पड़ेगा कि पे बैक टू सोसाइटी क्या है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करें, जो हमें मिला है उसको हम कैसे वापस करें। और ये तभी होगा जब आपके अंदर में जज्बा और जुनून होगा। आप मंदिरों से ज़्यादा स्कूलों को आपको स्थापना करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को स्थापना करने में आपको सहयोग करनी होगी। कॉलेज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन का आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे ज्ञानवान होंगे, आपके बच्चे हर क्षेत्र में जब एस्टेब्लिश होने लगेंगे तब सत्ता
तक आप पहुंचेंगे। तीसरा, संघ को धारदार करना होगा। आज भारत में बहुजनों का हजारों संगठन है, लेकिन आप गहराई में देखेंगे तो पता चलेगा कागजों पे तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है। उन तमाम कमियों को, उन तमाम जो कमियां रह गई है उसे तत्कालिक आपको दूर करना होगा। आपको दूर करना होगा। साथ में युवाओं की, महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। हर क्षेत्र में संघ स्थापित करनी होगी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उसमें संघ को स्थापित करते हुए लोगों को जोड़ना होगा, उसे प्रेरित करना होगा, बुनियाद को मजबूत करनी होगी। और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि सत्ता पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि हम 85% हैं। इसलिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना होगा। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन उस हनुमान चालीसा को पढ़ने के पहले आपको संविधान पढ़नी होगी, संविधान को आत्मसात करनी होगी। घंटियां जो आप बजाते हैं, घंटियां तो एक साइकिल चलाने वाला भी बजा लेता है, भोंपू तो एक टेम्पू चलाने वाला भी बजा लेता है, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाता है। आपको अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, आपको त्याग करना पड़ेगा और सामने वालों की बैंड बजानी होगी, तब जाके आपके हाथ में नेतृत्व आएगा। और ये नेतृत्व ऐसा होना चाहिए, सार्वजनिक नेतृत्व, ताकि आपको सब लोग स्वीकार कर ले। और जब सब लोग स्वीकार करेगा, जब आप में उदारता होगी, उदारता के साथ में एकता की बात होगी, समाजवाद की बात होगी, हर वह क्षेत्र की बात होगी, जिससे पूरा भारत पुनः विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़े। वो तमाम चीज़ों पे आपको मंथन करना होगा, विचार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। चौथा, मैं कहता हूं कि संघर्ष हर बड़े मुद्दे पे आपको करनी होगी। आपके अंदर में शेरों वाला जज्बा पैदा करना होगा। आप शेर थे, इसे विश्वास करना पड़ेगा। यह विश्वास कैसे होगा? जब आप इतिहास पढ़ेंगे। यह विश्वास कैसे होगा? जब उनकी संगति में जाएंगे। यह विश्वास कैसे होगा? जब सचमुच में आप काम करने के लिए, धरातल पे काम करने के लिए उतरेंगे, तो आपको विश्वास होगा कि आप शेर थे, आप शेर हैं और शेर रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि संघर्ष हर बड़े मुद्दे पे करना होगा। आरक्षण हमारा अधिकार है, इससे हमें वंचित कोई नहीं कर सकता है, लाख कोशिश कर ले, लेकिन अगर हम संघर्ष करते रहेंगे तो उनकी कोशिशें नाकामयाब होती चली जाएगी। इसे आपको जानना होगा। संविधान को पुनर्स्थापित करनी होगी, क्योंकि संविधान तो है, लेकिन जो वहां सत्ता में बैठे हुए लोग हैं संविधान के विपरीत काम करते हैं। और जब आप शासक होंगे तब समतामूलक समाज की स्थापना होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति संविधान को जाने। इसलिए मैं कहता हूं कि मंदिरों से ज्यादा स्कूलों की स्थापना करनी पड़ेगी, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि आरक्षण या प्रमोशन में रिजर्वेशन सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा किसानों का भी है, मुद्दा महिलाओं की भी है, मुद्दा रोजगार की भी है, मुद्दा गिरती हुई जीडीपी, मुद्दा गिरता हुआ अर्थव्यवस्था, मुद्दा उद्योग का, मुद्दा सेवा क्षेत्र में, मुद्दा उन तमाम क्षेत्र जिससे रोजगार पैदा होता है, जिससे लोगों के हाथों में रोजगार मिलता है, जिससे हमारा भारत विकास करेगा। उन तमाम क्षेत्रों के साथ साथ आपको आध्यात्मिक लड़ाई भी लड़नी होगी। आप बिना अध्यात्म का सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं। आप पुनः इतिहास को दोहराइए, आप देखेंगे सत्ता वही हासिल किया है जिसके साथ वर्तमान समय का धर्म उसका सहयोग किया है, उस समय का समाज उसको सहयोग किया है, वहां की संस्कृति उनके हितों की रक्षा किया है, तब जाके वो सत्ता पे पाया है। एक माहौल पैदा करना होगा। आपको हर बड़े बड़े फंड ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, बड़े बड़े स्रोत पैदा करनी होगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा फंड आपके संगठनों में आए। ज्यादा से ज्यादा अगर फंड होगा तो आप बड़े काम करने में कामयाब होंगे। आप छोटे छोटे फंडों पे तो ध्यान देते हैं, छोटे छोटे चंदा पे, छोटा छोटा सहयोग राशि पे, और आप बड़ी आसानी से कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन दोस्तों, आज बूंद बूंद नहीं, टोटी खोलने का समय है। चूंकि आज़ादी के 70 साल और गुलामों के हजारों वर्ष, हम आज से गुलाम नहीं है, हजारों वर्षों से गुलाम है। और कितना चाहिए आपको आज़ादी के लिए? इसलिए टोटी खोलना पड़ेगा, फंड का टोटी खोलना पड़ेगा, ताकि आपका घड़ा आपके समय के हिसाब से भर जाए और आप संघर्ष के लिए उस फंड को यूज कर सकें।
आपको सभी बुद्धिमान जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको संगठित करना होगा, किसानों को, युवाओं को संगठित करना होगा, उनको जिम्मेदारी सौंपनी होगी। तब जाके आप बड़े बड़े काम को कर पाएंगे। आपको त्याग की भावना अपनानी पड़ेगी, आप में उदारता दिखना चाहिए, आप में सहयोग की भावना दिखना चाहिए, तब जाके आप सीधी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि आज वक्त है सीधी लड़ाई का। वैचारिक लड़ाई के साथ साथ में सत्ता की लड़ाई का समय आज है। आपको आगे आना होगा और साथ में अपनों की बुराई कम करनी होगी और दुश्मनों की चाल को आपको समझना होगा। अगर आप दुश्मनों की चाल को नहीं समझ पाएंगे तो आप हर मोर्चे पे विफल हो जाएंगे। और आपको सफलता पाना है तो उनके चाल पे, उनके षड्यंत्रों पे आपको निगाह रखनी होगी। साथ में मैं कहता हूं कि मजबूती से दावेदारी पेश करनी होगी। पांचवा जो आपको काम करना होगा, मजबूती से दावेदारी पेश करनी होगी। और मजबूती से दावेदारी आप पेश तब करेंगे जब लोग आपको बिना शर्त का सहयोग के लिए हाथ बढ़ाएगा, और वो जब तब बढ़ाएगा जब आप लोगों के विश्वास को जीत पाएंगे। क्योंकि बिना विश्वास का कोई भी सत्ता तक नहीं पहुंच पाया है। आपके पास हजारों समस्याएं हैं, आपके पास हजारों मुद्दे हैं, आपको हजारों काम करने के अवसर हैं। उन तमाम अवसरों को एक साथ लाके एक ऐसा माहौल बनाना होगा, एक क्रिएट माहौल करना होगा और एकजुटता के साथ में भारत को सर्वोपरि मानते हुए अपने निजी स्वार्थ को पीछे छोड़ते हुए समाज के हित, भारत का हित, देश का हित को आगे लाना होगा। और तब जाके आपकी दावेदारी मजबूती से पेश होगी। और नहीं तो आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उस क्षेत्र में आप ही के लोग कंपटीटर आपके हो जाएंगे और आपको वो विफल कर देंगे। चूंकि लोग उनको बरगलाने के लिए 24 घंटा तैयार है। हमारे लोगों के पास अभी वो जागरूकता नहीं है, वो जागरूक उतना नहीं हो पाए हैं। उनके बहकावे में, उनके भुलावे में आ जाते हैं। और जब वो आ जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा, बहुजनों का होगा, दलितों का होगा, अल्पसंख्यकों का होगा, भारत के मूल निवासियों का होगा। इसलिए वैसे लोगों को भी रोकना है और साथ में एक कड़ा निर्णय भी लेना पड़ेगा कि हमारे समाज के गद्दार लोग जो हैं उनको धकेलना होगा पीछे। आज रिजर्वेशन के आधार पे जो मुखर होके सत्ता तक पहुंच रहे हैं और वो चमचागिरी कर रहे हैं वर्तमान सरकार का, उनको पीछे धकेलना पड़ेगा और उन तमाम बुद्धिजीवियों को आगे लाना पड़ेगा जो संघर्ष के आदी हैं, जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो सचमुच में उनकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। तब जाके भारत पर आप सत्ता प्राप्त करेंगे। यह 5 काम आज और अब भी से शुरुआत करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो वक्त बीत जाएगा। क्योंकि वर्तमान समय में ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जा रही है जो आपको गुलाम बनाने के लिए काफी है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, उस नीतियों को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं, आप संगठित नहीं हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, आपके पास बड़ा संघ नहीं है, आपके पास वो एक माइंड बैंक जो कहते हैं, एक सोचने की शक्ति जो एक पावर बैंक के रूप में काम करती है, वो नहीं है। थिंक टैंक जिसे कहते हैं वो आपके पास नहीं है। उसे पैदा करना होगा और यथासंभव समय रहते हुए वो पैदा कर देंगे। सत्ता तक बहुजन होगा। हम उन तमाम सोच को आगे लाने में हम सफलता हासिल करेंगे जो सचमुच में हमारे महापुरुष चाहते थे, जो सचमुच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब चाहते थे, जो सचमुच में हमारे मान्यवर कांसी राम साहब चाहते थे, जो सचमुच में हमारे संत रविदास महाराज जी चाहते थे, कबीरदास जी चाहते थे, तुकाराम जी चाहते थे, ज्योतिबा फूले चाहते थे, पेरियार चाहते थे। तमाम हमारे जो संत महापुरुष, हमारे विद्वान जन जो थे, जो हमारे लिए अपनी पूरी लड़ाई लड़ते हुए जीवन को बलिदान किया है, उनको सच्चे मायने में हम नमन करने लायक तब बनेंगे, सच्चे श्रद्धांजलि देने के लिए तब बनेंगे जब हम सत्ता पे हासिल होंगे। अब बहुजन इतना हमेशा याद रखो कि हम जीतते इसलिए नहीं हैं कि हम जागते नहीं हैं। हमें जागना होगा तब हम जीतेंगे। अगर सोए हुए लड़ाई लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। मैं पुनः
आपको आपके साथ जुड़ के जो खुशी मिलती है, इसी खुशी के साथ में हम बहुजनों का सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ में मैं पुनः एज ए दलित मोटिवेटर आपसे अगले वीडियो में जुड़ेंगे और एक नए वीडियो के साथ में आएंगे समाज के हित के लिए, समाज को जगाने के लिए। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।